इस समय मैं गोरेगांव पूर्व में हूँ, फिल्म सिटी रोड पर, जहाँ पर अम्बेबाड़ी जो झोपड़पट्टी थी, यहाँ पर आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। किसी का घर नहीं बचा है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। घर में जो सामान रखे हुए थे वह भी नहीं बचा है। और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और देख रहे होंगे कि लोग अपने घरों में ढूंढ रहे हैं कि जो भी सामान कुछ भी बचा हो उसे निकाला जाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। अब आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोखंड जो थे, सरिया जो थे, वह कितने बड़े पैमाने पे थे, लेकिन वह जिस तरह से उनके आग लगी वो पिघल गए हैं। देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि लगभग 40 घर थे और 40 घर जो हैं जलकर खाक हो गए हैं। अगर हम दाहिने साइड में, बाएं साइड में बताना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि जो पतरे घर पे थे वह भी जल करके खाक हो गए हैं, वह भी यूज में लाने लायक नहीं बचे हैं। लोग आस लगाए बैठे थे कि इनके पास कोई यहाँ स्थानीय लीडर आएगा, नेता आएगा या अधिकारी आएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी ये खुद अपने घर की देखभाल कर रहे हैं। जो सामान जला हुआ है उसे जो है निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके घर में मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप ली हैं। लड़की का शादी वादी का सामान जुटा रहे थे ना, शादी करने के लिए जाने का था, उसके लेकर 2 लाख रुपया कैश था और 2-2.5 लाख का सामान गहना था, 2 कबाड़, फ्रिज, 2 कपड़ा सीने वाला मशीन, जो भी अपना जो होता है। 18 साल से एरिया में हम रह रहे थे, मतलब टोटल सामान में कुछ बचा नहीं पाई, माँ बेटी खाली थी। और ये क्या है? ये पीतल का कलसी वलसी था, सब चोरी भी हो गया, सामान रात में चोरी भी लेकर के सब आ गया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि इनके घर में शादी पड़ी थी और इन्होंने शादी का सब सामान जुटाया हुआ था। ये जो पीतल का आप चीज़ देख रहे हैं, एक कलश था जो कि द्वार पूजे जब होते हैं तो उस दौरान जो है रखा जाता है। अब यह इसकी हालत आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेज़ थी। और आग में जब ये पीतल इस तरह से जल करके पिघल गया है तो और इनके घर में कुछ नहीं बचा। इनका कहना है कि बड़े पैमाने पे इन्होंने शादी की तैयारी की थी, कैश पैसा रखा हुआ था, दुल्हन के लिए बहुत सारे सामान होते हैं जो खरीदे हुए थे, लेकिन सब टूट करके सब जल गया। मैं आप और लोगों से जानना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके घर में क्या था और कितने? 50,000 का सामान जल गया और सिलाई वाली मशीन थी, पेपर कापी था, एक सोना कान में का था, चांदी का पायल था और सामान था। मेरी ननद का भी सामान था, मेरा भी सामान था, बर्तन था, 2 चूल्हा भी जल गया, बहुत सामान जला। 50-60 हज़ार का सामान जल गया। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा, आपसे चाचा जानना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत भयावह आग लगी थी। आग कैसे लगी, क्या कारण था, सिलेंडर फटे, कैसे हुआ? आग का तो पता नहीं कैसे लगे, लेकिन बाद में आग लगी, जो पकड़ सिलेंडर फटते गए, कम से कम 12 सिलेंडर फटे। आग बहुत जोर से लग गई तो सब धीरे भागने लगे। तो भागने के चक्कर में पूरा सामान सब पर चला गया, पैसा गया, सब गया। सामान चोरी भी हुआ, पैसा भी चोरी हुआ, कान का किसी का चोरी हुआ, किसी का गले का चोरी हुआ। अपने बच्चे को बचाने के हिसाब से सब लोग भाग रहे थे। आप इन लोगों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनके तन पर कपड़ा है यही बचा हुआ है। इस घर में जितने भी सामान थे सब जल के खाक हो गए हैं। और हर आदमी कहना है इनका कि जब सिलेंडर फट रहे थे, आग लग रही थी, जल रही थी, तो ये लोग अपनी जान बचा करके, इन छोटे छोटे बच्चे को आप देख रहे होंगे, इनकी जान बचाने के लिए ये लोग यहाँ से भागे। और भागने के बाद जो है जब यहाँ से वो निकल गए तो उस दौरान कुछ लोगों ने इनके घरों में जो बचे खुचे चीज़ थे उसे भी चोरी करके ले गए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस समय थे जब आग लगी थी, कैसा मजमा था? बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तब मैं अपना बाइक निकाल के ले जा रहा था बाहर को, तो 2-3 बच्चे मेरे टांगों के आगे गिर गए, तो मैंने उनको भी उठाया कोलिया में, और एक बच्चा मेरे कोलिया में से गिर गया था। बाकी 2 बच्चों को मैंने बाहर फेंक दिया। एक बच्चा था, उसको भीड़ भाड़ में बच्चों के लोग को कुचल भी रहे थे काफ़ी, और जैसे ही कुचल लेते तो आग और ज़्यादा बढ़ी तो सब पब्लिक भागने लगी, तो बाइक मेरे ऊपर गिरा। मेरा अभी तक दर्द है, यहाँ पर दर्द नहीं जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बड़ी दर्दनाक घटना थी उस दौरान जब आग लगी तो लोग अफरा तफरी में भागे होंगे, तो लोगों को चोट भी आई, कोई इंजोर भी हुआ? हाँ, चोट आया है सबके, कोई किसी के आया है, किसी के नहीं आया है। एक अंकल पैसे लेने के भागे अपने रूम में, तो उनके सर फट गया है, कुछ लग गया था पता नहीं।
लगा था कुछ भी, लेकिन सर फटा था। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में एक बार फिर यहाँ का मंजर दिखाना चाहूँगा। चिलचिलाती धूप है और इतनी धूप में लोग बेघर हो चुके हैं, इनके छांव के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लोग अपने घरों के सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी मिल रहा है वो जला हुआ मिल रहा है, कुछ भी इनके हाथ में नहीं बचा। आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर में क्या क्या चीज़ था जो कि जल गया? सर ऐसा तो सामान देखिए, फैमिली का तो कितना सामान है, आप खुद भी इंसान भी समझ सकते हैं। तो ऐसा तो फिलहाल कुछ बचा नहीं। मैं बच्चा के स्कूल लाने गए थे, स्कूल से जैसे घर में पहुँच दे रहे, मेरा बेटा बोले खाने के लिए मम्मी भूख, मैं बोली एक केला खा ले, तब तक मैं पापा को फ़ोन करता हूँ काम पड़ के। तब तरीक में पब्लिक बोला आग लगे आग लगे, हम लोग भाग गए घर से। मैं बेटा को बोले भाग बाबू, ये मेरा बेटा भाग गए, उसके मैं पीछे गए, तब तरीक में पूरा एरिया लपेट लिया और धाए धाए पर बरास्ट बाटला करने। अब हम लोग बच्चा को समझेंगे कि सर हम लोग को जाएंगे सामान बचाने के लिए, पहले तो जान के देखेंगे ना, मगर खाने के लिए कोई नेता या कोई स्थानीय लोग आप लोग को कोई मदद किया? कुछ नहीं अभी तक किया, कुछ नहीं किया सर। सिर्फ हम लोग पानी पी पी के सब इधर है, खिचड़ी अभी आया, खिचड़ी खा के कुछ नहीं बचा है सर। बस खाने के लिए हम लोग मिला सर, कुछ नहीं। अब तन पर जितना कपड़ा इसका सिवा कुछ नहीं मिला है। आप देख रहे होंगे कि ये महिला हैं, इनके तन पे जो कपड़े हैं इनके पास ही नहीं, जितने लोग हैं जो ये कपड़े पहने हुए थे वही इनके पास बचा है। आप देख रहे होंगे इनके हाथ में कुछ पैसे हैं, वो पैसे रखने की भी इनके पास जगह नहीं है। हाथ में देखो वो पैसे लेकर हैं, तो ऐसी विडंबना यहाँ पे हुई है। लेकिन देखा जाए कि जब वोट होता है, जब मतदान होता है, तो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं सरकार जो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पे कोई नहीं आया। और आज इतनी चिलचिलाती धूप में ये लोग जो है खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।